अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। उस वक्त कहत आया था, सूखा इतना बड़ा था कि सारे सहाबी बहुत परेशान थे। तब मूसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के बारिश की दुआएं करने लगे। अल्लाह की जानिब से मूसा अलैहिस्सलाम को गैब से आवाज आई, ए मूसा, आपके एक सहाबी ने अभी तक तौबा नहीं की है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से कहते हैं कि तुम में से कौन है जिसने अभी तक तौबा नहीं की। इतना कहने की देर थी कि एकदम बारिश शुरू हो गई। सहाबा कहने लगे, ए मूसा, आपने तो हमसे झूठ कहा, बारिश तो शुरू हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। वो अल्लाह की बारगाह में सवाल करने लगे, ए अल्लाह, ये कैसा माजरा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जैसे ही तुमने सहाबा से तौबा का जिक्र किया तो उस गुनहगार बंदे ने फौरन तौबा कर ली। रिवायतों में आता है कि उस सहाबी के मुंह से फौरन इस्तगफार निकल गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मुझे भी बता भला वो कौन सा बंदा है। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मेरा बंदा जब गुनहगार था तब मैंने उसका नाम तुम्हें नहीं बताया, तो अब तो उसने तौबा कर ली है, तो फिर मैं उसका नाम आपको कैसे बता दूं। ये मोहब्बत अल्लाह की अपने बंदों से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को पोशीदा रखने का कादिर है, और सिर्फ पोशीदा ही नहीं रखता, वो हमारे गुनाहों को माफ करने का भी कादिर है। जरा शिद्दत से खालिक उसकी बारगाह में हाथ फैलाकर तो देखो। बहरहाल इस वाक्य से हमें यह नसीहत मिलती है कि उन तमाम हजरात के लिए जो अल्लाह से मायूस होकर अल्लाह के आगे सर झुकाने के बजाय दूसरी दरगाहों पर जाते हैं, अपने गुनाहों के किस्से औरों को सुनाते हैं, अपने गुनाहों की बात औरों को बताते हैं, अल्लाह रहम करे, न जाने किस हद तक हम अपने रब से मायूस रहते हैं, जबकि वो हमारी तौबा का इंतजार करता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लें और हम हर हाल में अल्लाह से ही सवाल करें, अल्लाह से ही जवाब मांगे, जैसे कि हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अपनी उम्मत को तालीम दी है।